चलिए आज आपको ले चलते हैं मध्यकालीन बंगाल की एक ऐसी प्रेम कहानी की दुनिया में जो प्यार, किस्मत और सपनों के नाजुक धागों से बुनी हुई है। ये मधु और मालती की कहानी है, एक ऐसी दास्तां जो आज भी दिलों को छू जाती है। जरा सोचकर देखिए, क्या हो अगर ये पता हो कि किसी का सच्चा प्यार कहीं उसका इंतजार कर रहा है, पर मुलाकात सिर्फ सपनों में हुई हो। यही एक सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, जो हमें प्यार की उस ताकत पर सोचने को मजबूर करता है जो हकीकत से भी परे है। तो इसी दिलचस्प सवाल के साथ कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। हमारी कहानी की जड़ें हैं मध्यकालीन बंगाल में, जहां एक भविष्यवाणी से दो अनजान आत्माओं की तकदीर एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ जाती है। इस कहानी का जो मेन आइडिया है वो है किस्मत के प्रेमी का। मतलब वो दो आत्माएं जिनके रास्ते एक दूसरे से मिलने के लिए ही बने हैं, और तकदीर उन्हें मिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे बीच में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। तो कौन है ये दोनों? एक तरफ है मधु, एक बड़े खानदान के बुद्धिमान बेटे, और दूसरी तरफ है मालती, एक अमीर व्यापारी की बेहद खूबसूरत बेटी। दोनों की दुनिया एकदम अलग, शहर भी अलग, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। यहां से कहानी एक बहुत ही जादुई मोड़ लेती है। मधु और मालती असल में मिलने से बहुत पहले ही एक दूसरे से जुड़ चुके थे, और ये कनेक्शन किसी करिश्मे से कम नहीं था। मधु को हर रात एक ही सपना आने लगा था, एक लड़की जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, और वो सफेद कुमुदनी यानी कि व्हाइट लिलीज से भरी नदी के किनारे खड़ी थी। ये सपना उसके दिल में एक बेचैनी भर देता था, मानो वो लड़की सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक हकीकत हो जो उसे पुकार रही है। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। सपने में एक आवाज ने मधु को रास्ता दिखाया। कहा, कुमुदनी नदी के किनारे वाली लड़की को खोजो, उसका नाम मालती है, और तुम्हारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये मधु के सफर की शुरुआत थी। कमाल की बात यह है कि हजारों मील दूर मालती के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो भी एक अनजान मुसाफिर के सपने दिखती थी, और उसका दिल कहता था कि यही उसका सच्चा प्यार है। उसका यकीन इतना पक्का था कि उसने शादी के हर रिश्ते को ठुकरा दिया, बस इस इंतजार में कि सपनों का वो मुसाफिर एक दिन सच में आएगा। तो अब वो पल आने वाला था जिसका मधु और मालती को बेसब्री से इंतजार था। वो पल जब सपनों की दुनिया हकीकत से टकराने वाली थी और दो आत्माएं एक होने वाली थी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। मधु भटकते भटकते ठीक उसी कुमुदनी नदी के किनारे पहुंचा जिसे उसने सपनों में देखा था, और वहां फूलों के बीच मालती खड़ी थी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, मानो वक्त थम गया। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनकी रूह ने एक दूसरे को पहचान लिया था। लेकिन कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है? असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। जैसे ही मालती के गुस्सैल पिता को इस मुलाकात का पता चला, उन्होंने दोनों को अलग कर दिया और मालती को घर में कैद कर लिया ताकि उसकी शादी अपनी मर्जी से करा सकें। ये उनके प्यार की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा थी। इस अलगाव के बाद मधु और मालती दोनों की जिंदगी में तूफान आ गया। एक दूसरे से जुदा होकर अब उन्हें अकेले ही उन खतरों का सामना करना था जो उनके प्यार को आजमाने वाले थे। एक तरफ मालती से बिछड़कर मधु का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो निराश होकर जंगलों में भटक रहा था, जहां उसे एक ताकतवर जादूगर ने पकड़ लिया था। ये जादूगर मुसाफिरों को अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल करता था। मधु को जमीन के नीचे एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया गया, जहां उसकी उम्मीद भी दम तोड़ने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरे में उम्मीद की कोई किरण होती है। वो किरण बनी जादूगर की अपनी बेटी। उसे अपने पिता के काम पसंद नहीं थे। उसने मधु को भागने में मदद की और जाते जाते कहा, तुम्हारा प्यार मजबूत है, उसका पीछा करो, किस्मत इंतजार कर रही है। इन शब्दों ने मधु में नई जान फूंक दी। वहीं दूसरी तरफ मालती अपने घर में कैद एक अलग ही जंग लड़ रही थी। उस पर जबरदस्ती शादी का दबाव था, लेकिन उसका दिल तो सिर्फ मधु के लिए धड़कता था। हर पल वो बस उस कैद से आजाद होने और मधु को ढूंढने का रास्ता सोचती रहती थी। और फिर एक तूफानी रात ने मालती को वो मौका दे ही दिया जिसकी उसे तलाश थी। जब आसमान में बिजली कड़क रही थी, मालती ने उस हंगामे का फायदा उठाया और अपनी वफादार दासी के साथ घर से भाग निकली। दिल में डर था, पर आंखों में सिर्फ एक ही मकसद था, मधु को ढूंढना। तो एक तरफ मधु जादूगर के चंगुल से आजाद, और दूसरी तरफ मालती तूफानी रात में अपने प्यार की तलाश में। दोनों अपने अपने मुश्किलों से लड़ रहे थे। सवाल ये था कि क्या इतनी मुश्किलों के बाद वो फिर कभी मिल पाएंगे?
तो कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां हर दर्द का, हर आंसू का इनाम मिलने वाला था। वो पल जब सालों का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला था। और हाँ, वो मिले उसी चांदनी रात में, उसी कुमुदिनी नदी के किनारे जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। ये एक ऐसा मिलन था जिसमें खुशी के आंसू थे और एक खामोश वादा था कि अब चाहे जो हो जाए वो कभी अलग नहीं होंगे। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में उनका असली सफर तो अब एक साथ शुरू हुआ था। उन्होंने मिलकर जंगली जानवरों से भरे घने जंगल पार किए, अकाल से जूझते गांव में एक दूसरे का सहारा बने और डरावनी नदियों को भी पार किया। हर कदम पर, हर चुनौती ने उनके प्यार को और भी मजबूत बना दिया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन दोनों का ये मुश्किल सफर एक ऐसी कहानी बन गया जो सदियों तक सुनाई जाने वाली थी, एक अमर प्रेम कहानी। जब मधु और मालती वापस लौटे तो मालती के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी कितनी खुश है और वो समझ गए कि सच्चे प्यार और किस्मत को कोई नहीं तोड़ सकता। आखिरकार उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी और खुले दिल से दोनों को अपना आशीर्वाद दिया। और बस यहीं से मधु और मालती की कहानी अमर हो गई। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, किस्मत और इस विश्वास की मिसाल बन गई कि सच्चा प्यार हर डर पर जीत हासिल कर सकता है। आज भी बंगाल में लोग इस दास्तां को बड़े चाव से सुनाते हैं। तो आखिर में मधु और मालती की ये दास्तां एक सवाल छूट जाती है, क्या हमारी जिंदगी का रास्ता भी किस्मत पहले से लिख देती है, या ये हमारा प्यार और हमारी हिम्मत है जो हमारी तकदीर बनाती है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।